Hello students, welcome to my channel. My name is Arjun S. Pawar. Once again, warm welcome and good morning students. Let's see. यार आप लोगों के यहाँ पर लेक्चर नंबर 5 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स में ये डिस्कस किया था कि किस टाइप से लाइंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं और कितने टाइप के हमारे पास एंगल्स थे और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, उनको हमने डिस्कस किया था। और साथ में हमने थ्योरम से रिगार्डिंग थ्योरम को सॉल्व करना सीखा था और थ्योरम के साथ साथ हमने उन पे क्वेश्चन जो बनते हैं उनको क्लियर किए थे। ओके, आज चलते हैं उन्हीं के क्वेश्चन पे डिपेंड एक अनदर और क्वेश्चन को लेकर जो आपके पास गिवन है। ये देखिए यहाँ पर टॉपिक है आज हमारा ETS, यानी ETS मतलब है इजी एंड थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन है। आज इजी भी हो सकते हैं, हायर भी हो सकते हैं, बट शर्त ये है कि थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस होंगे। थोड़ा आपको सोचना होगा इन क्वेश्चनों में। बहुत इजी क्वेश्चंस है, ध्यान से समझेंगे यार। देखो आपके पास गिवन क्या किया उसने, L1 पैरेलल टू L2 एंड M1 पैरेलल टू M2। तो प्रूव दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ये गिवन है फिगर आपके पास। उसने कहा कि L1 पैरेलल है L2 के, ठीक है। L1 पैरेलल टू किसके, L2 के। फर्स्ट कंडीशन में देखिए सॉल्यूशन प्रूफ करते हैं जो उसने रिक्वायर की है। L1 पैरेलल L2 के, जब ये लाइन इसके पैरेलल है यार, तो पॉइंट समझ यार, क्या मैं इस लाइन को अगर प्रोड्यूस कर दूं, ठीक है। अब पॉइंट समझिए, अब आपको लगे L1 ये L2 के पैरेलल होगी, तो दिस लाइन इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। यस, जब ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो गई M1 पर रही, तो एंगल 1 किसके इक्वल दिख रहा होगा, एंगल 3 के। रीजन देखिए क्या बन गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर होगी पूरी बातें। ओके, तो ये इस लाइन को मैंने इसलिए प्रोड्यूस किया था जिससे मैं आपको बता दूं कि ये एंगल 1 एंगल 3 के क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ओके, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर, सेम एज इट इज वर्क करते हैं M1 पैरेलल टू M2 के। जब M1 पैरेलल M2 के हो जाए, ये रहा M1 एंड ये रहा M2, जब M1 पैरेलल M2 के है, तो देखिए दो लाइनें हैं M1 और M2, टू लाइंस पैरेलल है, तो ये L2 लाइन किसका वर्क कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन का, जिसमें एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के इक्वल हो गया। इट मींस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यार। ओके, कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकंड यार। ओके, अब यार एक बात बताऊं, 2 और 4 एंगल का सम, एंगल 2 और प्लस एंगल 4 का सम कितना होता है यार आपके पास, 180। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। रीजन क्या है, सिंपल सा यार, ये 2 है ये 4 है, ये एक रेज हो गई तो जो इस लाइन पर क्या कर रही थी, स्टैंड कर रही थी, तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना बन गया यार, 180 हो गया। ठीक है, अब एक बात बता यार, आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ओके, तो यार एक बात बताइए, एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। जैसे यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, आपने किसका यूज किया, बाय सेकंड का। अब आप ये बताइए एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। तो एंगल 3 के रिप्लेस में क्या लिख दीजिए आप लोग, एंगल 1। तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बाय किसका यूज किया, फर्स्ट का। तो हेंस प्रूव एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना गेट हो गया, 180 डिग्री। ओके, क्लियर हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर एंगल ABC 65 डिग्री एंड एंगल BCE 30 डिग्री, एंगल DCE 35 डिग्री एंड एंगल CEF 145 डिग्री। शो दैट AB पैरेलल टू EF। यार AB पैरेलल टू EF करना है। जब लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या बेटा को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी हमें प्रूफ करनी होती है। यानी 3 क्वांटिटी यदि हमने इस कंडीशन में से कोई भी एक क्वांटिटी को होल्ड कर दिया, तो आई होप मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि AB पैरेलल टू EF के है। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे यार, समझिए ABC एंगल ABC 65 है यार। ओके, अब एक बात तो एंगल BCE एंड एंगल ECD, इस पूरे का सम भी कितना हो गया यार, 65 डिग्री हो गया।
यस, एंगल BCE प्लस एंगल ECD 30 प्लस 35 इट मींस 65। और यार ये 65 कितने डिग्री का एंगल है? ABC के। इट मींस एंगल BCE प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू हो गया एंगल ABC के। और यार ये पूरा एंगल बन गया क्या? देखिए BCE ECD मिलके पूरा एंगल बन गया C। इट मींस BCD एंगल BCD किसके इक्वल हो गया? एंगल ABC के। ओके, जब ये दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, ये भी एंगल 65, ये भी एंगल 65, जब दो एंगल्स वो भी कैसे ही हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये प्रॉपर्टी जो इक्वल है किस हेल्प हो गई है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी हो गई। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में ये लाइन आपस में कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। तो इट मींस AB पैरेलल टू CD के। बट हमें प्रूफ करना है AB पैरेलल टू EF। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट कंडीशंस में। सिंस अब यार एक बात बताओ, EFC ये जो एंगल है कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। ओके, और ECD एंगल कितने का है? 35। इन दोनों के एंगल का सम यूज कीजिए, बताइए कितना आ गया आपके पास? दिस इज इंप्लाइज दैट एंगल FEC प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 145 प्लस 35 इट मींस 180। जब इन दो एंगल का सम 180 हो गया तो इसका मीनिंग क्या हो गया? समझिए एक मिनट बात को, इस लाइन को थोड़ी सी एक्सटेंड करके देखिए। जब आपको पता है कि ये लाइन टू लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है और इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन पर एंगल का सम जब 180 हो जाता है तो गिवन लाइन कैसी हो जाती है यार? ये पैरेलल, क्योंकि ये 145 है, ये 35 है। जब इन दो एंगल का सम सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन पर है तो उन दोनों एंगल का सम जब भी 180 हो जाता है तो लाइन कैसी हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तो इट मींस दिस इज इंप्लाइज दैट जब एंगल 180 डिग्री का आ गया तो आप बोल सकते हैं इसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से? को-इंटीरियर एंगल बन गया वो। जब वो को-इंटीरियर एंगल हो गया, को-इंटीरियर एंगल तभी पॉसिबल होता है जब लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल। तो दिस इज इंप्लाइज दैट EF पैरेलल टू CD के हो गया। ये कंडीशन फर्स्ट एंड ये कंडीशन सेकंड। आप बताइए AB किसके पैरेलल था? CD के। एंड EF किसके पैरेलल था? CD के। तो CD पैरेलल AB के भी और CD पैरेलल EF के भी। तो दिस इज इंप्लाइज दैट AB किसके पैरेलल हो गया? इसका मीनिंग EF के। आई होप आपको यही प्रूफ करना था। जब दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना होता तो तीन में से कोई एक कंडीशन को प्रूफ कर देते हैं, या तो को-इंटीरियर एंगल वाली कंडीशन, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके यार, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यार देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपके पास? फाइंड करना है x जब आपके पास PQ पैरेलल हो RS के। ठीक है यार, तो देखिए कैसे करेंगे यार। आपके पास एक क्वेश्चन में फिगर गिवन की हुई है उसने यार। तो जब भी आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है यार एग्जाम में, तो आप किस तरह से उस क्वेश्चनों को डील करेंगे यार? देखिए यार, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन गिवन करेगा तो सबसे पहले आपका जो टारगेट है वो ये टारगेट होगा कि आपको इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क फॉलो करना होगा यार। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि जो एंगल O है इसमें क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू PQ। ठीक है, पैरेलल टू PQ कर लीजिए या पैरेलल टू RS पे कर लीजिए, बोथ आर सेम मीनिंग यार। क्लियर हो गया? तो किसी एक के पैरेलल कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो मैंने पैरेलल कर लिया PQ के और इसको नेम दे दिया मैंने यहाँ पर T। ओके, अब यार पॉइंट समझो, उसने कहा कि फुल एंगल x का है और ये एंगल आपके पास 140 डिग्री का गिवन किया और ये एंगल उसने गिवन किया आपके पास 120। तो आपने क्या किया? आपने PQ पैरेलल टू OT, यानी जो आपने OT लाइन ड्रॉ की है बाय कंस्ट्रक्शन में वो PQ के पैरेलल की है। और क्वेश्चन में आपको उसने गिवन किया कि जो PQ है वो पैरेलल किसके? RS के। PQ किसके पैरेलल हो गई? OT के। PQ किसके पैरेलल है? RS के। दिस इज इंप्लाइज दैट तीनों लाइन आपस में कैसी हो गई? पैरेलल। कि PQ पैरेलल OT पैरेलल RS। ओके यार, अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे यार, एक बात समझो। जब PQ OT के पैरेलल है, इस लाइन को जस्ट इमेजिन करके समझिए
कि मैंने थोड़ा आगे इसकी तरफ प्रोड्यूस किया। तो आई होप ये दोनों लाइन आपस में कैसे दिख रही है, पैरेलल की कंडीशन पे है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि PQ पैरेलल किसके था, OT के। और ये कैसी लाइन होगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है। ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ये टू लाइंस पैरेलल है, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। तो आपके पास ये वाला एंगल गेट हो जाएगा। ओके, तो इस एंगल को फाइंड कर लीजिए। मैं इस एंगल को नेम देता हूं 1, एंगल 1, और इसको नेम देता हूं मैं एंगल 2। तो आपके पास जो x हो गया, ये पूरा x, वो x कितना है, 1 और 2 का सम हो गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एंगल 1 फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए क्या होगा एंगल 1, तो दिस इज इंप्लाइज दैट PQ पैरेलल टू जब OT है तो उस कंडीशन में एंगल 1 प्लस एंगल 1 ओके, एंड PQ पैरेलल टू OT, तब उस कंडीशन में एंगल 1 प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल। ओके, अब आप क्या बताएंगे कि एंगल 1 की वैल्यू कितनी गेट होगी आपके पास, 60 डिग्री। सेम एज इट इज, दिस इज इंप्लाइज दैट OT इज पैरेलल टू RS। OT इज पैरेलल टू किसके, RS के। तो ये भी क्या है, पैरेलल लाइन हो गई है। इस लाइन को भी एक्सटेंड करके देखिए यार, जब टू लाइंस पैरेलल तो दिस लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा यार, 180 डिग्री होगा ऑन द सेम साइड की तरफ। ओके, तो एंगल 2 प्लस 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल यार, ठीक है। अब यार एक बात बताइए, एंगल 2 की वैल्यू कितनी गेट होगी आपके पास, 40 डिग्री। यार 180 माइनस 140 कितना गेट हो गया, 40। एंगल 1 कितना गेट है, 60। तो आपको फाइंड करना था x। x क्या है, x है इन दोनों एंगल का सम। और दोनों एंगल कौन कौन से यार, 1 और 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2, इट मींस एंगल 1 की वैल्यू 60, एंगल 2 की वैल्यू 40। तो आपके पास x की वैल्यू गेट हो गई है 100। दिस इज रिक्वायर्ड योर कंडीशंस। ओके, तो जब भी आपको कोई इस टाइप की फिगर मिलती है, इस टाइप की, जब जहां पे इस तरह से एंगल्स मिलते हैं करके, तो उसमें क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं। जब भी इस तरह की फिगर मिलेगी एंगल्स टाइप की। ओके, क्लियर होगी बात। पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके यार, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इन द गिवन फिगर QP पैरेलल टू ML फाइंड x। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपके पास उसने कोई गिवन किया है फिगर। देखिए बहुत इजी है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना यार, समझेंगे। देखिए मैंने अभी आपको इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ये कहा था, जब भी आपको इस टाइप को कोई एंगल मिलते हो, इस टाइप कोई एंगल बन रहे हो, तो हमेशा क्या करते हैं आप लोग, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट यार, ठीक है ना। तो देखिए क्या करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी सा हो जाता है यार, ठीक है ना। तो अब आप क्या करने वाले, ये क्वेश्चन आपको गिवन किया उसने, तो अब आपके पास क्या होगी, इस रिक्वायरमेंट में हम लोग क्या करेंगे कि इनके बिटवीन एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे यार, ठीक है। Q P A B M N, ये इसमें गिवन क्या है 15, ये इसमें गिवन क्या है 35, ये उसने आपको गिवन किया है x, और ये गिवन किया उसने 10। तो उसने गिवन किया होगा जो PQ है वो MN के पैरेलल है। PQ पैरेलल टू MN, ये लिखा हुआ है। ओके यार, अब ये क्या करना है समझेंगे पॉइंट को। मैं क्या करने वाला हूं, एंगल A से एक बाय कंस्ट्रक्शन एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो पैरेलल होगी PQ के। ओके यार, तो इट मींस मैंने कोई नेम दे दिया इसका E। ओके, इसी टाइप से एंगल B से एक एंगल और ड्रॉ करूंगा, यानी लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो पैरेलल होगी यार ML के, जिसको मैं नेम दे दिया यार F। ओके, तो बाय कंस्ट्रक्शन आपने क्या क्या वर्क किया है, आपने AE पैरेलल टू ड्रॉ किया यार PQ के, एंड FB पैरेलल ड्रॉ किया यार ML के। तो यार एक पॉइंट बताओ, PQ पैरेलल ML के है, ओके, AE पैरेलल टू PQ के, FB पैरेलल टू ML के। तो AE किसके पैरेलल हो गया, FB के। AE पैरेलल टू FB, इट मींस ये सभी आपस में लाइनें कैसी हो गई हैं,
पैरेलल हो गई है, तो इट मींस AE पैरेलल टू FB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू ML। तो ये सभी लाइनें कैसे हो गई? पैरेलल हो गई। ओके, अब इन एंगल को कुछ डिफाइन कर लीजिए। जो आपने लाइन पैरेलल ड्रॉ की है, जिससे एंगल क्या क्या डिस्क्राइब होंगे? 1, एंड ये एंगल डिस्क्राइब कर दिया 2, ये एंगल डिस्क्राइब किया 3, और ये एंगल डिस्क्राइब कर दिया मैंने 4। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे, समझ में आया पॉइंट को? ये वाला फिगर देखो यार ध्यान से, Q P A E वाला, ये वाली कंडीशन देखिए जो बनी हुई है यार। ठीक है, दो लाइनें पैरेलल है, PQ और AE, उसमें ये होगी ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा, एंगल 15 जो लिखा हुआ है किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। तो यार आपने कहा कि PQ पैरेलल टू AE है, तो उस कंडीशन में 15 इक्वल टू एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब ये एंगल 15 डिग्री का गेट हो गया आपको, तो आप ये बताइए एंगल 2 कितने डिग्री का गेट हो गया? यार आपको एक बात पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 इन दोनों का सम 35 डिग्री है, क्योंकि पूरा एंगल कितने डिग्री का था? 35 का था। तो उसमें एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना हो गया? 35, जिसमें से आपको एंगल 1 की वैल्यू गेट हो गई है, कितनी हुई है? 15। तो यार आप एक काम कीजिए, एंगल 2 की वैल्यू गेट कर लीजिए, और एंगल 2 की वैल्यू कितनी गेट हो गई है? 20। तो यानी एंगल 2 की वैल्यू कितनी गेट हो जाती है आपको? 20 गेट हो जाती है। ओके, अब यार एक पॉइंट समझिए, AE पैरेलल टू किसके यार? FB के। ठीक है, जब AE पैरेलल टू FB के केस में हो गया, तो यार 2 किसके इक्वल हो गया यार? 3 के इक्वल हो गया। रीजन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 के। रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, जब 2 3 के इक्वल हो गया, और 2 की वैल्यू कितनी गेट की आपने? 20, तो 20 इज इक्वल टू कितना गेट हो गया? एंगल 3। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यार FB पैरेलल टू किसके यार? ML के। FB पैरेलल टू हो गया यार ML के, तो उस कंडीशन में 4 किसके इक्वल हो गया यार? 10 के। तो एंगल 4 इज इक्वल टू 10। रीजन क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए यार ये रहा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। फिर भी ध्यान रखो, जब भी कोई जेड टाइप की कंडीशन आ जाए, इस तरह से जेड बनता हो, जहां पे भी जेड बनेगा, और वे जेड इसलिए बनते हैं क्योंकि दोनों लाइन आपस में कैसी होती है? पैरेलल होती हैं। ये लाइन जब आपस में पैरेलल हो और जेड टाइप की शेप आ रही है, तो ये हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाएंगे यार। क्लियर हो गया आपको? पता है? तो यार एंगल 4 किसके इक्वल हो गया यार? 10 के इक्वल हो गया। अब यार एक बात बताओ, 3 और 4 का सम किसके इक्वल होगा? एंगल 3 एंगल 4 का सम x के इक्वल हो गया। 3 की वैल्यू कितनी गेट हो रही है? 20। एंगल 4 की वैल्यू कितनी गेट हो रही है? 10। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? x। तो x की वैल्यू कितनी फाइनल गेट होगी? 30 डिग्री। ओके, देखिए कितने इजी वे में हम लोगों ने x की वैल्यू को गेट किया है। ओके, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके यार, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार आपके पास, इन द गिवन फिगर M और N आर टू प्लेन mirror parallel to each other. Incident ray CA strikes the mirror M at A, and the reflected ray moves along the path AB and strikes the mirror N at B, and again reflects back along BD. Prove that CA parallel to BD. यार क्या कि रे आती है जो M पे रिफ्लेक्ट होके AB पाथ से जाते हैं, फिर BD स्ट्राइक से होती है जो N वाले पाथ पर फिर से मूव हो जाती है। तो यार इस टाइप पे इसने क्या कहा है कि जो BD है वो पैरेलल होता है यार AC के। ये आपको प्रूफ करना है यार, BD पैरेलल टू AC के होगा, ये लाइन आपको प्रूफ करनी है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होता है क्योंकि इंसिडेंट रे इज इक्वल टू होता है रिफ्लेक्टेड रे के बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। आपने स्टडी किया होगा फिजिक्स में, तो उसमें क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन लॉ होता है वो क्या कहता है, जो इंसिडेंट रे होती है वो रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल होती है। क्लियर है? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के अकॉर्डिंग जितना एंगल मूव करेगी, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, यानी जितना इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड होके जाती है, ठीक है, तो उनके बिटवीन जो एंगल बनते हैं वे एंगल सेम होते हैं यार। ठीक है ना?
जब एंगल सेम होंगे ना तो ये लाइनें कैसे होती है आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ये प्रूफ कर देंगे हम लोग, देखो कैसे करते हैं। कंडीशन देखिए क्या है, मैं क्या करने वाला हूं, एक बाय कंस्ट्रक्शन इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एक एंगल वाला प्रोसेस आ गया तो जैसे मैंने कहा था एंगल बन जाएगा, एक बाय कंस्ट्रक्शन यूज कर देंगे यार लाइनें, ठीक है। मैंने भी इसमें क्या एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको नेम दे दीजिए यार आप लोग E और F, ठीक है, E एंड F आपने नेम दे दिया यार। अब आपने क्या किया यार, इनके नेम लिख दिए यार आपने 3 4 1 एंड 2, ठीक है। आपने क्या किया, बाय कंस्ट्रक्शन आपने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। बाय कंस्ट्रक्शन आपने लाइन ड्रॉ कर दी, जो EF है वो पैरेलल टू किसके यार, AF के है, ठीक है। रीजन कैसे है समझाता हूं, पॉइंट समझो यार। एक बात बताओ, BE किसके परपेंडिकुलर है, M के भी हो गया, am I right? ठीक है। और AF किसके परपेंडिकुलर हो गया, N के भी होगा। तो जब ये लाइनें आपस में क्या हो रही हैं, परपेंडिकुलर हो रही है, और आपको पता है कि जो M है वो पैरेलल है N के, तो जो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर रहेंगी तो वे लाइनें भी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। रीजन, क्योंकि ये और ये लाइनें आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। तो इट मींस BE पैरेलल टू किसके हो गया आपके पास, AF के हो गया। क्लियर हो गया क्या बात है, समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जब ये लाइनें आपस में पैरेलल हो गई है तो उस कंडीशन में एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के इक्वल हो गया। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या हो गया, रीजन देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यार आपको पता है कि जो इंसिडेंट रे होती है वो रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल होती है, यानी मींस ये आपके पास इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना। तो इनके बिटवीन जो एंगल बनेंगे वो एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यानी यार एंगल 3 किसके इक्वल हो गया यार, एंगल 4 के, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू किसके हो गया यार, एंगल 2 के। कंडीशन नंबर 2 हो गया। 3 किसके इक्वल हो गया यार, 4 के। 1 किसके इक्वल हो गया यार, 2 के। क्लियर हो गया क्या बात है। अब यार एक बात बताओ, आपके पास जब एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल हो गया और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, तो एंगल 4 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के भी। यस या नो, ओके। तो एंगल 2 इज इक्वल टू हो गया एंगल 4 के। कंडीशन नंबर होगी सेकंड, थर्ड, ठीक है। क्योंकि रीजन ये है, सिंपल सा रीजन है भाई, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो इट मींस जो एंगल 2 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यार एक बात दो, एडिंग कर दीजिए फर्स्ट एंड थर्ड को, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। जब आप ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी इन दो एंगल का सम, इस पूरे एंगल का सम गेट कर लिया, किसके इक्वल हो गया, इस पूरे एंगल के सम के इक्वल हो गया। और जब एंगल सेम इक्वल हो गए तो उस कंडीशन में जो एक गिवन लाइन हो गई है आपके पास कैसे हो गई है, पैरेलल हो गई। रीजन क्या है, क्योंकि दो एंगल जो इक्वल हो रहे हैं ना, ये क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाएंगे तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ये लाइन कैसी होंगी, पैरेलल। तो यार दिस इज इंप्लाइज दैट AC पैरेलल टू यार BD, हेंस प्रूव। बस ये ध्यान रखिए यार, इसमें जो इंसिडेंट रे होता है वो रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल होता है यार। जो हमने यहाँ पे गेट किया कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर होगी बात यार। पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट एंड थैंक यू सो मच।